आपने खून की जांच कराई, खून की जांच में आया कि आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। नो, अगर ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो क्या आप इसके लिए रोज दवा खाना पसंद करेंगे? क्या आप मेडिकल स्टोर पर जाकर रोज एक मेडिसिन लेंगे, या आप कोलेस्ट्रॉल दूसरे तरीके से कंट्रोल करेंगे ताकि आपका जो हार्ट है वो सुरक्षित रहे? इसके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ट को सुरक्षित रखें, वो प्लेट के थ्रू सुरक्षित रखें, न कि गोली के थ्रू सुरक्षित रखें। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि हार्ट डिजीज आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली पीपल की बीमारी है। जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है पॉपुलेशन में, जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन में, और आपकी ईटिंग पैटर्न्स पूरी डिस्टर्ब होने के चलते अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया उस रिस्की जोन में है जहां यंग पीपल को हार्ट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है। उसे हमें समझने की जरूरत है। नाउ आप अपने प्लेट को ध्यान से देखिए। आप अपने प्लेट में खाने की चीजें रखते हैं या प्लेट में दवाइयां रखते हैं? इसको ध्यान से देखिए। क्या राइट फूड है जो वास्तव में आपको हेल्प कर सकता है? आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपके हार्ट को नरिश कर सकता है? वो ऐसी क्या चीज है जो आपकी ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकती है? वो क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करती हैं? और वो क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में जो एक साइलेंट इंफ्लेमेशन परसिस्ट करता है उसको हेल्प कर सकती हैं, उसको थ्वार्ट कर सकती हैं, उसको निगेट कर सकती हैं। नो, नंबर 1 पर आते हैं ओट्स। जो ओट्स हैं उसको माना जाता है कि डेली फाइबर बूस्ट है जो कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आती है। जहां तक ओट्स का सवाल है, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रेकफास्ट चॉइस है वो हार्ट के पेशेंट्स के लिए। एंड हार्ट स्पेशलिस्ट भी ऐसा मानते हैं। जो ओट्स हैं इनमें बीटा ग्लूकान होता है। जो बीटा ग्लूकान है एक नेचुरल फाइबर है। जब आप ओट्स खाते हैं तो इंटेस्टाइन में ये जो बीटा ग्लूकान है ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है, बाहर निकाल देता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होकर पहुंच नहीं पाता है। अगर आप रेगुलरली ओट्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो एलडीएल है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है या बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखता है और अनहेल्दी स्नैकिंग को बचाता है, इसलिए काफी समय तक आपको फुल रखता है। इसका मतलब यह है कि ओट्स आपको रोज कंज्यूम करने चाहिए। कितने? 1 कटोरी पर डे। चाहे आप प्लेन ओट्स लें चाहे स्टील कट ओट लें, 1 कटोरे अगर आप रोज ओट्स लेते हैं आपको हेल्प होती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो वॉलनट हैं, आलमंड्स हैं, यानी अखरोट एंड बादाम, ये अगर एक मुट्ठी भर आप लेते हैं तो ये बिग इंपैक्ट लेके चलते हैं। जो नट्स हैं ये वास्तव में बहुत सारे पावरफुल हार्ट प्रोटेक्टिव पंच लेके चलते हैं। जो वॉलनट हैं ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैट के सोर्सेज हैं और आलमंड है उसमें विटामिन ई एंड बहुत सारे हेल्दी फैट्स भरे हुए होते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला के देखें तो ये आपकी बॉडी में रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, आपके जो आर्टरी हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इन ओवरऑल आपके हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। तो आपको रोज कितना खाने की जरूरत है? 6 से 8, बहुत ज्यादा नहीं तो कैलोरीज जाएंगी एंड वेट बढ़ने का डर रहेगा। 6 to 8 नट्स डेली आपको कंज्यूम करने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं बेरीज। जो बेरीज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी आर्टरीज को हेल्प करने की ताकत रखती है। चाहे मैं ब्लूबेरीज की बात करूं, स्ट्रॉबेरी की बात करूं, रेस्पबेरी की बात करूं, इवन लोकल जो फ्रूट है जो जामुन है उनकी बात करूं, ये वास्तव में इनमें बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए होते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं आपके बॉडी की जो ब्लड की वेसल्स हैं या धमनियां हैं उनकी लाइनिंग को स्टेबलाइज करते हैं एंड हेल्प करते हैं। ये आपका बीपी स्टेबलाइज करने की ताकत रखते हैं, ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने की ताकत रखते हैं एंड आपका जो सर्कुलेशन है उसको हेल्दी करने की ताकत रखते हैं। इसलिए बेरीज इंक्लूडिंग जामुन ये आपके लिए रिकमेंडेड है। रोज कितना इस्तेमाल करें? आधा कप डेली, आधा कप आपको बेरीज खाने की जरूरत है। नंबर 4 पर आते हैं लीफी ग्रीन्स। इसको नेचर्स ब्लड प्रेशर रेगुलर कहा जाता है, ये रेगुलेटर कहा जाता है, ये नेचर्स ब्लड प्रेशर रेगुलेटर है। चाहे आप पालक खाएं, चाहे आप मेथी खाएं, चाहे आप अमरंथ खाएं या और बहुत सारे जो इंडियन ग्रीन्स हैं उन्हें आप इस्तेमाल करें। इनमें वास्तव में पोटेशियम और नेचुरल नाइट्रेट्स भरे हुए होते हैं। नाउ ये जो कंपाउंड्स हैं जो पोटेशियम है, नाइट्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं? आपकी ब्लड वेसल को वाइडन करते हैं। आपकी ब्लड वेसल को वाइडन करेंगे तो आपका जो हार्ट है वो इनमें जो ब्लड है वो इजीली पंप कर पाएगा। इजीली पंप कर पाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं। जो ग्रीन्स हैं ये आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं एंड जो हाई साल्ट डाइट जो कॉमन इंडियन डाइट है तो आपका साल्ट का इंटेक एक्चुअली कम हो जाता है। कितना चाहिए? रोज 1 कप कुक्ड
तो लीफी ग्रीन्स जहां भी पॉसिबल है उसको जरूर यूज करें। नंबर 5 पर आता है ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। दीज आर द राइट फैट्स, यू सी। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो बॉडी है उसको फैट्स चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी को हेल्दी फैट चाहिए। जो ऑलिव ऑयल है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो भरे हुए हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ठीक करके चलते हैं। जो इंडियन कुकिंग है उसमें जो मस्टर्ड ऑयल है ये एक्सेप्शनली अच्छा काम करता है, इसलिए कि इसमें जो सैचुरेटेड फैट हैं उनकी अमाउंट काफी कम है, और जो हार्ट हेल्दी ओमेगा 3 है वो मस्टर्ड ऑयल में है। हाउ मच? 1 to 2 टेबल स्पूनफुल पर डे, यानी 1 से 2 बड़े चम्मच पर डे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इन उसी तेल को बार बार फ्राई करने की आदत बंद कर दीजिए। नंबर 6 पर आते हैं बीन्स एंड लेंटिल्स। ये वास्तव में वो प्रोटीन है जो हमारे हार्ट को हेल्प करते हैं। चाहे आप राजमा खाएं, चाहे आप छोले खाएं, चाहे आप मूंग की दाल खाएं, चाहे आप मसूर की दाल खाएं, ये वास्तव में ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें सॉल्युबल फाइबर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। ये हमारी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे की तरफ रखते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, तो आप ओवर ईट नहीं करते और बार बार नहीं खाते हैं। एंड ये बात सही है कि आपको जो वेट गेन की टेंडेंसी है, ये जो आइटम्स हैं उसको वास्तव में हेल्प करते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता है। जो बीन्स हैं आपको कितनी लेनी है? दैट्स अराउंड 1 to 2 सर्विंग्स अ डे। ये बात सही है कि इनमें कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, इन द सेंस ये अफोर्डेबल है, आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोज इस्तेमाल करते भी हैं। ये वर्सेटाइल है, आप बदल सकते हैं, आज अरहर खाइए, कल मूंग खाइए, परसों उड़द खाइए, आज राजमा खाइए, कल लोबिया खाइए। ये इजीली इंक्लूड हो जाते हैं आपकी डाइट में, पर्टिकुलरली इंडियन डाइट में। तो इसलिए इनको जरूर इस्तेमाल करें, इनको जरूर यूज करें एंड रेगुलर यूज करें। अगर ऐसा है तो ये आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को हेल्प करेंगे, ये आपका एनर्जी का लेवल ठीक करके चलेंगे, आपका डाइजेशन ठीक करेंगे, अल्टीमेटली आपकी जो मेटाबॉलिक वेलनेस है उसको हेल्प करेंगे। नाउ द बॉटम लाइन यही है फ्रेंड्स, दैट जो हार्ट की हेल्थ है ये उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाइट की जरूरत नहीं है। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो अब खाने में ये नहीं खाना है, ये खाना, एक कॉम्प्लिकेटेड डाइट की तरफ दौड़ना इट इज नॉट लॉजिकल। आपको अपनी डाइट के कंपोनेंट को ही ध्यान से देखने की जरूरत है, इसमें किसी भी एक्सोटिक इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल है, और जो रोज जो सिंपल चॉइसेस हैं उन्हीं को खुली आंख से देखें जो आपके किचन में मौजूद है, जो आपके प्लेट पर रोज आ सकते हैं और आप उसे यूज कर सकते हैं। ये जो 6 फूड आइटम आपके सामने मैंने रखे, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगी, एंड आपके ब्लड वेसल की जो हेल्थ है वो इंप्रूव करेंगी। और इसके साथ अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज की और रेगुलर आप अपना चेक कराते रहे कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट की प्रॉब्लम, तो आप मान के चलिए कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपके सभी पैरामीटर्स ओवरऑल इंप्रूव हो जाएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी है तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए हमेशा दवाइयों की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्लेट में दवा के बजाय क्या मैं खाऊं उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप उसको आप ध्यान से देखेंगे और जो मैंने आपके सामने आइटम्स रखे उनको आप इंक्लूड करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस और उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो आई एम सर्टेन कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा, एंड अगर हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क है वो रिस्क बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या डाइटरी आइटम्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।